राजधानी रायपुर में संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ छत्तीसगढ़ रोजगार के लिए एक दिवसीय धरना स्थल में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि प्रेरक संघ कहा है कि 16,800 ग्रामीण प्रेरकों को 2009 से साक्षर भारत योजना में प्रौढ़ शिक्षक का कार्य करने वाले लिखित परीक्षा से भर्ती किया गया था, जहां 2,000 रुपए मानदेय माह मिलता था। लेकिन 31 मार्च 2018 को कार्यक्रम से प्रेरकों को बाहर कर दिया गया। वहीं चुनाव के दौरान पूर्व प्रतिपक्ष नेता टीएस देव ने लिखकर वादा एवं भूपेश बघेल ने सरकार बनते ही रोजगार की बात कही, लेकिन वादा पूरा नहीं किया है। इस दौरान भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास भी समर्थन में पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम प्रेरक संघ की लड़ाई में साथ हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से रोजगार को लेकर प्रेरक संघ द्वारा मोर्चा खोल दिया है। राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब में लगभग 2000 की संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम मांग को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन है। बातचीत करेंगे, कुछ लोगों से यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोग, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों को भूपेश सरकार से मांग है कि उन लोग 2018 के चुनावी वादे के अनुसार हम लोगों को किसी तरह से प्रेरक को रोजगार देने के लिए वादा किया था। वो अभी तक के उनका कार्यकाल 4 साल हो गया है। अभी तक के हम लोग को ना रोजगार मिला है, ना कोई प्रकार के नौकरी में सम्मिलन नहीं किया। तो हम उनको मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी किसी भी रोजगार देने की कष्ट करें। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप मैं राजीव कुमार देवदास, बलौदा बाजार जिला, तहसील कसडोल, ग्राम डाढ़ाखार से आया हूँ। और कुछ लोग भी हैं, उन्हीं से भी जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आपने कभी इस चीज़ को मांग को लेकर सरकार से मांग किए हैं आप? सर, हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं। मैं रंजीत सिंह छत्री, बलौदा बाजार जिला, ब्लॉक कसडोल, ग्राम आमाखोहा से। सर, हम लोगों का चयन जो है मिनी पीएससी के माध्यम से किया गया था। सन 2008 से हम लोग कार्य कर रहे हैं। उस समय हम लोगों को मात्र और मात्र 500 रुपये मासिक भत्ता के रूप में प्रदान किया जा रहा था। जो जिस समय हम लोगों को पद से निकाला गया मार्च 2018 में, उस समय केवल हम लोगों को 2,000 रुपये मासिक वेतन के रूप में प्रदान किया गया। उसके बाद जो है शासन के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना दिए बिना हम लोगों को अपने पद से बहिष्कृत कर दिया गया। जाहिर सी बात है, आक्रोश नज़र आ रहा है, क्योंकि घोषणा पत्र में भी सरकार ने वादे किया था। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उन्हीं से भी जानते हैं कि आप लोग क्या मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? सर, मैं लैलूंगा से, रायगढ़ जिला लैलूंगा ब्लॉक। हम लोग अपने लिए कुछ नौकरी चाहते हैं सर। हम लोग इतना काम किए 5 साल तक, पूरा सब कुछ पढ़ाते थे भी और सरकारी और भी काम करते थे बहुत। आप लोग कब निकाले? 2017 में, 17-18 में। आपने किसी से शिकायत की है कि आप लोगों को निकाल दिया गया है? कुछ चर्चा की है, ज्ञापन वापन दिए हैं आप? दिए हैं सर, देते रहे हैं। प्रेरक संघ बहुत कोशिश किए, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से जो रोजगार को लेकर जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो प्रदेश लेवल में गरमाया हुआ है। अब ये प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में। प्रेरक संघ संघर्षशील के द्वारा ये किया गया है। तमाम देखिए, मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, लगभग 2000 के संख्या में हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो रोजगार का जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी इन्होंने कई ज्ञापन भी दे चुके हैं और कहना है कि यहाँ पर जो घोषणा किए थे मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा, वो अब अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा है। तो उसी को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास जी पहुँचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार प्रदेश सरकार ठगने का काम कर रहे हैं, युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई वादे पूरा नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप देख पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ जो 2000 की संख्या में पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर सब कुछ लोग भी और है और जानने की कोशिश करेंगे क्या मांगे हैं, क्यों आए हैं आप प्रदर्शन करने? श्रीमान जी, आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि इतने वर्ष से आपने साथ दिया, कम से कम अगले वर्ष सब तक हमारा साथ दीजिए। आप अपना हाथ हम पर रख दीजिए, हम अपना ज़िंदगी बड़े से जिए, ऐसे कुछ आशीर्वाद दीजिए। मैं आपका सत सत नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। प्लीज़ कृपया करके आप हमारी मजबूरी को समझें, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे मजबूरियाँ हैं जो बेरोजगार की वजह से नहीं हो पाई हैं। कृपया करके प्लीज़
श्रीमान जी हम पर दया करें और हम पर आशीर्वाद दें। श्रीमान जी मैं इतना कहना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है, अलग अलग ज़िलों से पहुंचकर अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं कि हमारे रोजगार छीन जाएंगे, हमारे वादे। कुछ लोगों से और भी जानने की कोशिश करेंगे। आप कहां से आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं कसडोल से हूँ, बलौदाबाजार जिला से। हम लोग का क्या है, करीबन 10 साल हम लोग से काम कराया गया, सभी विभागों में काम कराया गया है। हम लोग को साक्षरता के लिए रखा गया था, मगर ये लोग क्या किए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की जो भी योजना आती थी छत्तीसगढ़ सरकार की, इन लोग उसमें हम लोग को धकेल देते थे और बिना पैसे से, बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए हम लोग से काम करवाते थे। ये थे जो रोजगार के मांग को लेकर काफ़ी प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे। इनके पीड़ा है कि हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं लेकिन हमें निकाल दिया जा रहा है, हमारी मांग है प्रेरक संघ के द्वारा। तो ये तमाम तरीके के जो मांग रोजगार को लेकर पहुंचे हुए हैं राजधानी रायपुर में। कैमरामैन नवेश के साथ महेश कुमार साहू, रायपुर। प्रेरकों का एक ही मूल मांग है, प्रेरकों को घोषणा पत्र में जो कहा गया है और जो उनका जायज़ मांग है पुनः रोजगार का, क्योंकि 31 मार्च 2018 प्रेरकों को रोजगार से बाहर कर दिया गया था और छत्तीसगढ़ जो 99.90% रोजगार युवाओं को दे दिया हूँ बोल रहा है, तो यहाँ आज हजार परसेंट लोग हैं सब आए हुए हैं। तो प्रेरकों को हमारे तत्काल पुनः रोजगार चाहिए। मुख्यमंत्री जी को 100 से अधिक ज्ञापन, अब कोई भी नेता मंत्री नहीं है। आज हमारे पास 45 विधायकों का अनुशंसा पत्र है कि हम प्रेरकों को रोजगार दिया जाए, तो सभी नेता विधायकों को लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार की ओर से मांग पूरी नहीं होती है तो नेता मंत्री हमारे प्रेरकों को पालेंगे, क्योंकि हम युवा प्रेरकों को आज बेरोजगार रहने नहीं दिया जाएगा। अतः अब मुख्यमंत्री के निवास के अंदर हम लोग घुसेंगे, हम कोई उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रेरकों को पालने का जवाबदारी वो लो जो हमको लिख के दिए हैं, वो ले जो हमको वोट के लिए ठगे हैं। ये तो तत्काल अपना अगर सम्मान चाहते हैं तो तत्काल नया सत्र जो अभी आगामी सत्र आने वाले उससे पहले अपने वादा पूरा कर दें। मैं संदीप द्विवेदी, प्रेरक संघ प्रदेश अध्यक्ष। देखिए ऐसा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। प्रेरक संघ के यहाँ पर हजारों कार्यकर्ता प्रदेश भर से जुटे हैं। इन लोगों के साथ में सबसे बड़ा धोखाधड़ी सरकार ने किया है। टी.एस. सिंहदेव जी ने आकर इनको बोला था कि जब हमारी सरकार बनेगी इनको नियमित करेंगे, इनको रोजगार देंगे। 4 साल से ना रोजगार मिला है, ना बेरोजगारी भत्ता मिला है, ना इनके हाथ न्याय हुआ है। इस न्याय को, लड़ाई को समर्थन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आई हुई है। पूरा समर्थन इनके आंदोलन को देंगे। विधायकों के निवास को भी घेरेंगे, मुख्यमंत्री के निवास को भी घेरेंगे, मंत्रियों के भी निवास को घेरेंगे। अब बात सिर्फ हक और अपने अधिकार की होगी।